1916 का दशहरा। शिरडी गांव के वासी सीमोल्लंघन के लिए गए थे। दशहरे के दिन चूंकि राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाई थी, सांकेतिक रूप से अपने गांव की सीमा को उल्लंघ करके दूसरे गांव की सीमा में जाकर के एक कदम वहां पर रख करके वापस आना, ये वहां के गांव की प्रथा है, सीमोल्लंघन। शिरडी गांव के अधिकांश लोग सीमोल्लंघन के लिए पड़ोस के गांव गए थे। उस दिन बाबा की पालकी निकलनी थी। पूरी मस्जिद माई को तोरणों से सजा दिया था। कीर्तन शुरू हो गए थे। अचानक बाबा अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, अपनी कफनी निकाल करके धूनी माई के समर्पित कर देते हैं। बाबा पूर्ण दिगंबर खड़े हैं। उनकी आहुति पाकर के धूनी धधक करके जल उठती है। धूनी की रोशनी में बाबा के चेहरे की कांति निखर जाती है। उनकी आंखें अंगारों सी लाल हैं। लो देख लो, लो देख लो, मैं हिंदू हूं या मुसलमान। कहकर के बाबा गुस्से में खड़े हो जाते हैं। उनकी गर्जना पूरे गांव में सुनाई देती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि ऊपर जा सके। बाबा का रौद्र रूप देख करके लोग दौड़ करके वहां आते हैं और पाते हैं कि बाबा दिगंबर धूनी के सामने खड़े हैं। लोगों को लगता है कि आज शायद पालकी निकल नहीं पाएगी। भागोजी शिंदे, वो कोढ़ी जो बाबा के हाथ की मालिश किया करता था, वो आगे बढ़ता है और बाबा को एक नई कफनी पहनाता है। बाबा कहते हैं, ये मेरा सीमोल्लंघन है। नई कफनी धारण करके बाबा अपने स्थान पर शांत होकर के बैठ जाते हैं। उनके शांत होते ही पालकी की तैयारियां फिर शुरू कर दी जाती हैं और पालकी हमेशा की तरह निकलती है। शिरडी गांव का रामचंद्र पाटिल, उसको कई दिनों से बुखार आ रहा था। बहुत इलाज किया लेकिन उसका बुखार उतर नहीं रहा था। कई दिनों से बुखार में तप रहा, निढाल। वो रात में सो रहा होता है तो देखता है कि बाबा उसके सिरहाने खड़े हैं। बाबा उससे कहते हैं, तेरी हुंडी वापस ले ली गई है, लेकिन मुझे चिंता है तात्या की, जो 2 साल बाद दशहरे के दिन अपने प्राण त्याग देगा। पसीने से तरबतर रामचंद्र पाटिल जाग जाता है। पाता है कि वहां बाबा नहीं है, लेकिन उसकी हुंडी वापस ले ली गई है। बुखार उतर गया है। ये बात वो अपने सबसे अच्छे दोस्त लक्ष्मण बाला शिंपी को बताता है कि बाबा ने कहा है कि 2 साल बाद
तात्या हमको छोड़ के चला जाएगा। वक्त गुजरता जाता है बाबा की अटखेलियों के साथ। शिरडी को समझ में नहीं आता कि पंचभूतों से निर्मित ये शरीर एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी का सफर मिट्टी तक। दासगणु महाराज महेश्वर के तट पर 7 सितंबर 1918 को श्री साईनाथ स्तवन मंजरी की रचना पूरी करते हैं। उनकी इच्छा है कि बाबा को ये स्तवन मंजरी भेंट करें। दशहरे में 36 दिन बचे हैं। बाबा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। थक जाते हैं, हांफने लगते हैं। अब तो रोज भिक्षा मांगने भी नहीं जाते। अपने स्थान पर कभी तात्या को, तो कभी श्यामा को, तो कभी प्रोफेसर नारके को भेज देते हैं। नारके को तो वो सूट बूट में भिक्षा मांगने भेज देते थे अपनी ओर से। दशहरे को कोई 10 दिन बचे हैं। 1918 वाड़ा यहां समाप्ति की ओर है। श्यामा बाबा के पास आते हैं कि बाबा, बूटी की इच्छा है कि वाड़े के मध्य में एक चबूतरा बनाया जाए जिस पर कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित की जाए। बाबा आज्ञा दे देते हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंगा ली जाती है। बाबा मालेगांव के फकीर बड़े बाबा के बेटे को बुला करके एक हार और कुछ रुपए दे करके कहते हैं कि जा नांदेड़ के एक संत के पास चला जा। नाम बताते हैं। पर ये हार और ये रुपए उनको दे करके बोलना कि 9वें महीने के 9वें रोज अल्लाह मियां अपनी रोशनी बुझा देंगे। और ये जो पैसे हैं, इससे उनसे कहना कि मौलू कर लें। फकीरों के गुजरने के बाद, उनकी जोत परम जोत पे मिल जाने के बाद जो भोज कराया जाता है वो मौलू कहलाता है। इधर बाबा मस्जिद में वजह साहब को राम विजय पढ़ने की आज्ञा देते हैं। वजह 1 सप्ताह में राम विजय की पूरी आवृत्ति कर लेते हैं। बाबा उनसे फिर एक बार राम विजय पढ़ने को कहते हैं। 3 दिन तक लगातार पढ़ने के बाद वो थक जाते हैं। अब उनसे पढ़ते नहीं बन रहा है। 15 अक्टूबर 1918 दशहरे का दिन। आज बाबा ने न तो सवेरे की आरती में और ना ही दोपहर की आरती में अपनी आंखें खोली हैं। सवेरे से वो खांस रहे हैं। खांसने के साथ साथ उनके मुंह से खून निकल रहा है।
उधर कुछ दिनों से तात्या की तबीयत भी खराब बताई गई थी। बताते हैं इधर बाबा खांसते, वहां तात्या खांसता, यहां बाबा को खून निकलता, वहां तात्या को खून निकलता। दोपहर की आरती के बाद आज बाबा ने किसी को अपने हाथों से ऊदी भी नहीं दी। निढाल से अपने आसन पर पीठ लगा करके अधलेटी हालत में बैठे हुए हैं। किसी अनिष्ट की संभावना से, आशंका से वहां मौजूद बूटी, काका साहब दीक्षित, नाना साहब चांदोरकर, कोई वहां से हिलना नहीं चाहता। लेकिन बाबा उस हालत में इन लोगों को डांट करके भगा देते हैं कि जाओ तुम लोग खाना खा के आ जाओ, मैं यहीं पर हूं। बाबा की डांट सुनकर के ये सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रह जाते हैं तो बयाजी अप्पा, चंद्राबाई बोरकर, लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, नाना साहब निमोणकर, और नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर हताश से श्यामा। बाबा बयाजी को हाथ देकर के अपने पास बुलाते हैं। बाबा उनसे इशारा करते हैं, बयाजी उनको अपनी बाहों में ले लेते हैं। बाबा उनकी बाहों में सिमट से जाते हैं, फिर अपनी कफनी की जेब में हाथ डालते हैं और पहले 5 और बाद में 4, इस तरह से 9 सिक्के लक्ष्मीबाई शिंदे को अपने पास बुला करके देते हैं। लक्ष्मी, तूने अपने साईं की बहुत सेवा की है, ले ये तेरा साईं तुझे कुछ देना चाहता है। ये कहकर के बाबा अपना शरीर बयाजी के ऊपर डाल देते हैं। दूर खड़े नाना साहब निमोणकर को बयाजी आवाज देकर के बुलाते हैं कि पानी का गिलास ले आओ। नाना साहब पानी का गिलास लेकर के आते हैं, बाबा के मुंह में डालते हैं। बाबा बयाजी से कहते हैं, मुझे यहां से ले चलो, मुझे वाड़े में ले चलो, मुझे यहां पर अच्छा नहीं लगता। निमोणकर का डाला हुआ पानी बाबा के मुख से एक तरफ से बाहर निकल जाता है। बयाजी बोलते हैं, देवा। बाबा समाधि ले चुके थे। वो साईं जो शिरडी का सूरज था, जो शिरडी का चांद था, जो शिरडी की रौनक था, वो साईं अब नहीं था। खबर जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। जिसको भी पता चला वो दौड़ करके मस्जिद की ओर आ गया। मस्जिद में पैर रखने की जगह थी। लोग अपना सर पकड़ करके रो रहे थे। पूरा शिरडी गांव, मानो पूरा शिरडी गांव मर गया था। वो साईं जिसकी गर्जना से उस गांव की रौनकें थी, वो गर्जना खत्म हो गई थी।
समझ में नहीं आ रहा था। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, हमारा साई हमको छोड़ करके जा सकता है। लेकिन हुआ। अब साई नहीं थे वहां पर, साई नहीं थे, लेकिन उनके चमत्कार बदस्तूर चल रहे थे। पंढरपुर में दासगणों को स्वप्न होता है कि मस्जिद की दीवार भर भरा के गिर गई है, और बाबा उनसे कह रहे हैं कि आकर के मुझे फूल चढ़ाओ। शिरडी गांव के पुरोहित लक्ष्मण मामा को स्वप्न होता है, बाबा उससे कहते हैं जोग तो समझता है मैं मर गया, तू आकर के मेरी आरती कर। सवेरे पांव फटते ही लक्ष्मण मामा आरती का सामान लेकर के मस्जिद में जाते हैं। बाबा के ऊपर सफेद चादर ओढ़ाई हुई है, उनके चेहरे पर से चादर हटा करके लक्ष्मण बाबा काकड़ आरती करते हैं। ये तय नहीं हो पाता कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। मुसलमान चाहते हैं कि उनको दफनाया जाए, हिंदू चाहते हैं कि अंतिम संस्कार दाह कर्म करके किया जाए। मत विभाजन होता है, पाया जाता है कि बाबा को समाधि दी जाए। बयाजी के कान में आखिरी वक्त पर कहे हुए उनके शब्द, मुझे वाड़े में ले चलो, मुझे यहां पर अच्छा नहीं लगता, उनको मान्यता देकर के गुरुवार के दिन पूरे गाजे बाजे के साथ बाबा को अंतिम यात्रा में वाड़े में ले जाया जाता है। 36 घंटे बाद जब उनका अंतिम स्नान होता है तो उनका शरीर पहले की तरह लचीला बना हुआ है। उनकी कफनी बिना फाड़े निकाली गई, नई कफनी पहनाई गई। वो चबूतरा जिस पर मुरलीधर की मूर्ति रखी जाना थी, उसमें गड्ढा करके बाबा को समाधि दे दी जाती है। उनके साथ उनकी एक हरी टोपी, उनका सटका, वो ईंट जो कुछ वक्त पहले माधव फासले से सफाई होने पर टूट गई थी, 2 टुकड़ों में हो गई थी, और तब बाबा लेंडी बाग शहर को गए थे। शहर से बाबा वापस आए, ईंट को 2 टुकड़ों में देख करके सिर पकड़ के बैठ गए। मेरी तो जीवन संगिनी चली गई, अब मैं जी करके क्या करूंगा। फूट फूट करके रोने लगे। वो रोज उस ईंट पर रोज रात को सर रख करके सोते थे। उनको इस तरह से रोता देख करके वहां मौजूद काका साहब दीक्षित ने कहा कि इसको हम जुड़वा देंगे, सोना भरवा करके जुड़वा देंगे। बाबा ने कहा कोई फायदा नहीं, मेरी जीवन संगिनी गई, अब मुझे भी जाना होगा।
सोने के तार से जुड़वा करके वो ईंट भी समाधि में रख दी गई। एक सुई धागा जो बाबा इस्तेमाल किया करते थे अपनी फटी हुई कफनी को सिलने के लिए, वो भी साथ में समाधि में रखा गया। उनको समाधि देने की अंतिम क्रिया भाला साहेब भाटे ने की।